इस प्रकार हाइड्रोजन आयन निकलने के बाद, हाइड्रोजन आयन जुड़ने के बाद उसका रासायनिक संगठन बदल जाता है और इस प्रक्रिया में जल का अणु हाइड्रोजन अणु और OH में मैंने बताया टूटता है और ये चट्टानें हाइड्रोजन आयन के जुड़ने के बाद निर्बल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती हैं और टूट जाती हैं। ये जल के अणु चट्टान और खनिज पदार्थों के साथ मिलकर के नए यौगिकों का निर्माण कर लेती हैं और जल अपघटन एक दोहरा अपघटन प्रक्रम है। एक बार टूटता है और दोबारा जुड़ता है। तो टूटता है उस समय की रासायनिक अभिक्रिया है के पोटेशियम, Al एल्यूमिनियम, Si सिलिकन और O ऑक्सीजन। तो सूत्र क्या हो गया इसका? सूत्र हुआ KAlSiO8। SI कितना है? 3। KAlSi3O8 और जल जुड़ रहा है तो K की जगह कौन आ गया? H। तो HAlSi3O8 और इसको बोलेंगे अम्लीय सिलिकेट मृत्तिका। क्या था ये? ऑर्थोक्लेज। और बन क्या गया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अब ऑर्थोक्लेज फेल्सपार खनिज जल योजन के फलस्वरूप अम्लीय सिलिकेट मृत्तिका या मिट्टी का यौगिक बन गया, जो अधिक विलय होता है किसमें? जल में। और पुनः फिर क्या कर लेता है? ये जल का संयोजन कर लेता है, जल को अपने आप में जोड़ लेता है। जैसे अपना था 2HAlSi3O8 और 8 अणु ही ये किसके जोड़ रहा है? जल के। तो बन क्या जाएगा? Al2O3, 3H2O। Al2O3 को बोलेंगे बॉक्साइड और 6H2SiO3 इसको बोलेंगे सैलिसिक अम्ल। अब दूसरी जो क्रिया है वो है जल योजन की। अपक्षय किसके कारण होगा चट्टान का? जल योजन के द्वारा भी। तो जल योजन का ही अर्थ है जल का जुड़ना। योजन का मतलब जुड़ना। जल योजन का अर्थ है कि खनिजों के साथ जल के अणुओं का रासायनिक संयोग होना। चट्टानों में पाए जाने वाले मृदा निर्माणक खनिज, ऐसे खनिज जो मिट्टी का निर्माण करते हैं, उनके साथ उनमें जल नहीं होता है। तो अब इसमें क्या, जल की उपलब्धता जब भी होगी तो जल इसमें जुड़ जाएगा। अतः नमी के वातावरण में जल योजन होने लग जाता है और ये क्रिया नम प्रदेशों में शुष्क प्रदेशों की अपेक्षा अधिक होते हैं। जैसे पहाड़ी एरिया है, बर्फ़ वगैरह गिरती है, नमी रहती है वहाँ, तो वहाँ के प्रदेशों में ये क्रिया जल योजन वाली ज़्यादा होती है। फेल्सपार, पाइरोक्सिन, ये लवण अपन ने पहले पढ़ लिए हैं। एम्फीबोला आदि खनिजों में ये अधिकांशतः लवणों की अभिक्रियाएँ हैं वो आसानी से होती हैं। इन लवणों में जल योजन की अभिक्रिया है वो क्या होती है? तेज़ी से होती है। तो जैसे लाल हीमेटाइड है लोहे का अयस्क जो चट्टान में पाया जाता है और उसका सूत्र क्या है? Fe2O3। लाल हेमेटाइड क्या है? Fe2O3। 3 अणु जल के जुड़ गए इसके साथ, तो ये क्या बन गया? फेरस लाइमोनाइट। और सूत्र है Fe2Fe2O3 3H2O। वैसा का वैसा है, केवल जुड़ गया है। अब है कैल्शियम सल्फेट CaSO4। कैल्शियम सल्फेट को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस H2O होता है ना, आधा अणु जल का हो, 10वीं में पढ़ा आपने। और उसके साथ जल जुड़ जाता तो क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है। जिप्सम भी एक मिट्टी जैसा ही पदार्थ है और कई अपने राजस्थान के ये ऐसे ज़िले हैं जिनमें जिप्सम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तो वो पानी को नहीं सोख पाती है और वहाँ जल्दी ही बाढ़ आ जाती है। जैसे जालोर है, जोधपुर है, ऐसे ज़िले जिनमें जिप्सम ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो कैल्शियम सल्फेट का सूत्र है CaSO4 और 2 अणु जल के जुड़ गई तो CaSO4
और 2H2O, इसको क्या बोलेंगे, जिप्सम। क्या था ये पहले, कैल्शियम सल्फेट। और कैल्शियम सल्फेट के हाफ जो अणु होता है ना कैल्शियम सल्फेट का, जल के साथ, जल का हाफ अणु, तब हम उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर है विलियन, मतलब विलियन के द्वारा भी चट्टानों का अपक्षय होता है। तो विलियन क्या चीज़ है, यानी जल एक अच्छा विलायक है, विलय के साथ मिलकर क्या बनाता है, विलियन बनाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल, लवण के संयोजन से इसकी विलायक शक्ति बढ़ जाती है। मतलब अन्य जो लवण होंगे, अम्लीय, क्षारीय या अन्य लवण, उनके कारण इसकी विलायक की शक्ति बढ़ जाती है, किसकी, जल की। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि आयन जल में घुल करके मूल पदार्थों से अलग हो जाते हैं। और विलयन द्वारा अपक्षय यद्यपि बहुत कम होता है, परंतु अपक्षालित जो पदार्थ हैं वो मूल स्थान से वहाँ से हटा देता है। जैसे नमक है NaCl, तो नमक का विलयन क्या हो गया, पानी में हमने नमक डाला तो क्या बन गया, नमक का विलयन, नमक का विलयन। इस नमक के विलयन में नमक के साथ क्या है, जल है, तो NaCl प्लस HOH या H2O, तो उस जल में ये नमक अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा और वो आयन होंगे Na प्लस और Cl माइनस और साथ में H2O। अगला जो कारक है वो है ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा। अपक्षय किसके कारण होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा। विभिन्न खनिजों के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है और वो ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण। और इसे उल्टा कर देंगे, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। तो यहाँ ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में विभिन्न खनिजों के साथ ऑक्सीजन का योग होता है, संयोग होता है, जुड़ती है और ये क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। तो आयरन है Fe, मैग्नीज है Mn, सल्फाइड है S। तो इन तत्वों से युक्त कोई भी खनिज होगा उसमें ऑक्सीजन नमी की उपस्थिति में अधिक होता है, नमी होती है तब ऑक्सीजन वहाँ अधिक होती है। नमी के कारण अधिक क्यों होता है, क्योंकि जल होता है, जल में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ अपना फेरस ऑक्साइड है FeO और ऑक्सीजन उससे जुड़ जाती है तो क्या बना लेता है, Fe2O3। 4 FeO और 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, 2 Fe2O3, फेरस ऑक्साइड FeO। और ये बन गया फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ऑक्सीजन के कारण यौगिकों की घुलनशीलता और आयतन बढ़ जाता है और अपक्षय सरलता से होने लग जाता है।